खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। माफियाओं पर नकेल कसने वाली यूपी पुलिस के लिए शायद अफीम की खेती पर नकेल कसना आसान नहीं दिख रहा है। आलम यह है कि हंडिया पुलिस के नाक के नीचे चौकी के चंद कदमों की दूरी पर ही खेती को अंजाम दिया जा रहा है। संगम नगरी में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती को अंजाम दिया जा रहा है और हंडिया पुलिस गहरी नींद में सोई दिख रही है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के हंडिया कोतवाली के इमामगंज चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नोनरा गांव में विजय कुमार मौर्य पुत्र राममिलन मौर्य के द्वारा 10 बिस्वा जमीन में अफीम की अवैध खेती की गई थी। सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर नवांगदुग थाना प्रभारी ब्रज किशोर के द्वारा विशेष अभियान चला करके अफीम की खेती का पर्दाफाश किया गया और अफीम की खेती करने वाले किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर हंडिया, थाना हंडिया की टीम और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची है। इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। लगभग 10 बिस्वा भूमि पर अनुमानित 900 साढ़े 900 के आसपास अफीम के पेड़ पाए गए हैं, जिनको उखड़वा के आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हंडिया भी मौजूद हैं। जो भी आगे भविष्य में विधिक कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर जिले में 2122 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से एक बार फिर से केंद्र में फिर एक बार मोदी सरकार बनवाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को सभी ने देखा है। देश तेजी से बदल रहा है। डबल इंजन की सरकार लोगों को लाभ पहुंचा रही है। 56 लाख गरीबों को आवास की सुविधा मिली है। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, अराजकता नहीं है। युवाओं को नौकरी भी दी जा रही है। पहले नियुक्ति निकलती थी तो चाचा भतीजा की सरकार में लूट मच जाती थी। हम एक साथ, और अभी तो ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, हम हर परिवार को फैमिली आई कार्ड जारी करने जा रहे हैं। फैमिली आई कार्ड का मतलब जिस परिवार को जो सुविधा अब तक प्राप्त नहीं हो पाई और अब पात्रता की श्रेणी में आता है। यूपी की हरदोई में घर में किसी बात को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया। यह मामला इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। यह प्रकरण थाना माधवगंज अंतर्गत मोहल्ला गांधीनगर का है, जहां पर आज शाम 2 सगे भाइयों में, जिसमें क्रमशः राम खिलावन एवं जयराम के बीच घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। उसी क्रम में राम खिलावन द्वारा लाठी उठाकर जयराम के सिर पर मार दिया गया, जिससे वो घायल हो गए। उनको तत्काल परिजनों द्वारा नजदीकी CHC में लाया गया, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वे शिवपुरी के लिए रवाना हो गए। बीजेपी ने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सिंधिया को प्रत्याशी बनाया है। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि नवीन एयरपोर्ट की सभी को बधाई है। ये बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्वालियर की जनता को दी गई है। इसी के साथ अब ग्वालियर विश्व और राष्ट्र के साथ जुड़ेगा। गुना से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ग्वालियर को छोड़ने का सवाल पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा कि मैं कभी किसी क्षेत्र को छोड़ता नहीं, चाहे मेरे पिताजी ग्वालियर, दादी गुना की और मैं गुना का सांसद रहा। ग्वालियर चंबल ही नहीं, समूचे प्रदेश में जितना योगदान दे सकते हैं देते हैं। 3 साल से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में न सिर्फ विकास और प्रगति के कार्य किए, बल्कि कोरोना काल हो या बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, जनसेवा ही हमारा प्रण, जनसेवा ही हमारा धर्म है। एक महत्वपूर्ण दिवस भी है, मेरा प्रवास भी है, निरंतर प्रवास रहता है मेरा। आप सब लोगों को नवीन
यकीन है आप लोगों ने जाके देखा भी होगा, अच्छा भी लगा होगा। पीलीभीत में ऑनर किलिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना का खुलासा जब हुआ जब हत्यारोपी पिता चाचा ने अपनी ही नाबालिग बेटी की गला घोंटकर उसकी हत्या कर डीजल डालकर जला दिया। हत्या के बाद हत्यारोपी पिता चाचा ने मृतका के शव को तालाब के किनारे दफनाकर पुलिस को मृतका की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने मामले में कड़ाई से पूछताछ के बाद घटना को कबूल किया। पुलिस ने हत्यारोपी चाचा पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना थाना बीसलपुर क्षेत्र स्थित कनकवा गाँव की है। देखिए, थाना बीसलपुर पर वादी मुकदमा है श्री राजीव कुमार जी, जो पीछे भी खड़े हुए हैं। इनके द्वारा अपनी भतीजी की गुमशुदगी के संबंध में, क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए 363-66 यानी कि अपहरण का मुकदमा थाना बीसलपुर पर लिखाया गया था। उसमें पुलिस द्वारा जब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का और जो घटना की बारीकियां हैं उसका जब जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो ये पाया गया कि जो वो बालिका थी वो किसी एक लड़के से बात किया करती थी। सहारनपुर पुलिस द्वारा एक हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि सहारनपुर के नकड़ो थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली कि क्षेत्र में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापामारी करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई है। वह अम्बेहटा से नगर रोड पर एक बंद पड़ी ईंट के भट्टे पर यह अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण व कुछ अवैध हथियार बरामद हुए हैं। कल रात्रि जब मुखबिर की सूचना पर गंगो तिराहा, जो कि थाना नाकुट पे में आता है, वहां पर जब चेकिंग की जा रही थी तो 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध असला और खोखा कारतूस मिले। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई कि यह जो तमंचा कहाँ से लाते हैं, तो इन्होंने एक फैक्ट्री बंद पड़ा जो भट्टा है वहां पर अवैध फैक्ट्री होना बताया, जो कि आसरा खेड़ी गांव थाना नकुड़ में संचालित हो रही थी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में रोजी रोटी की तलाश में आए 2 किन्नरों को रास्ते में गाड़ी रोक जबरन उठा ले गए दबंग। विरोध करने पर दोनों किन्नरों को सुनाई गई ताड़ीबानी सजा। किन्नरों के काटे गए बाल और चप्पल पर थूक कर चटवाया, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाने में किन्नरों के हंगामे के बाद पुलिस ने किया FIR दर्ज। उभाव थाना क्षेत्र का है मामला। तालिबानी सजा के शिकार यह दोनों किन्नर रूपा और नैना किन्नर हैं, जिनका बाल काटकर और चप्पल पर थूककर चाटने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह किन्नर शादियों के मौके पर नाच गाकर 2 पैसा कमाने के लिए आए थे और बलिया के उभाव में किन्नरों के गुट के साथ मिलकर नाच रहे थे, जहां देख किन्नरों को देख दूसरे गुट को न गवार लगा और पीड़ित किन्नरों की माने तो शहर में बधाई गाने जाते वक्त रास्ते में कुछ लोगों ने उन दोनों किन्नरों को गाड़ी रोककर जबरन अपने साथ ले गए और उनके बाल काटकर उनको चप्पल पर थूक कर चटवाया गया है और फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और यहाँ से चले जाने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने उभाव थाने में FIR दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। बोल रही हूँ रूपा, बलिया जिला बेलथरा रोड से। हमारी हिजरे 4 दिन हो गया, 2 हिजरे गायब है। 2 हिजरों को गायब कर दिया इन्हीं का लड़का 2 हिजरों को मेरा गायब किया है। मैं आई हूँ उभाव थाना में, उभाव थाना में आई हूँ। मुझे कोई पहले से नया नंबर से फोन भी आ रहा है मेरे मोबाइल में, धमकी भी मिल रहा है और नंबर भी मैं दी हूँ पुलिस वालों को। इसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मारने का धमकी दिया जा रहा है, गोली मारने की धमकी दिया जा रहा है। बोल रहा है आज नहीं तो कल तुमको मारेंगे। 50 गुंडा बेलथरा में लगा के छोड़ दिया है, घूम रहे हैं पीछे उचे। कब कहाँ से किसी को उठा के ले जाएगा। 4 दिन पहले 2 जनी के ले गया, हो सकता फिर 1 जनी को और लेके जाएगा। ऐसा ही करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जमीन विवाद को लेकर किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े किसान की हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौका वारदात पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक किसान के परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव की है। आपको बता दें कि 55 वर्षीय रामसूरत यादव अपने बेटों के साथ खेत में सिंचाई कर रहा था। तभी सुबह तड़के पहर बेटों ने पिता को घर जाने के लिए भेजा। रामसूरत यादव घर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर किसी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं किसान की हत्या की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जो मृतक था उसके ऊपर कुछ चोटें का निशान था और गले में कुछ निशान था। उसको पंचनामा की कार्रवाई करते हुए उसको पोस्टमार्टम के लिए उसको मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। गजराजगंज थाना क्षेत्र के पकड़ियाबार गांव में रिसेप्शन में नाच के दौरान उपजे विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने एक अधिवक्ता के भाई को गोली मार दी। जख्मी अधेड़ व्यक्ति को गोली बाएं पैर में पंजे पर लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद पर परिजन द्वारा उन्हें इलाज के लिए आला सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जख्मी अधेड़ व्यक्ति गजराजगंज थाना क्षेत्र के पकड़ियाबर गांव जितिन कुमार के 48 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार हैं एवं पेशे से वह किसान है, जबकि जख्मी अधेड़ के छोटे भाई अमित कुमार अरा सिविल कोर्ट में अधिवक्ता है। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात के बाद गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर गजराजगंज थाना अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा अपने पुलिस बल के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखा एवं 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इसके बाद थाना अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा अपने पुलिस बल के साथ आरा सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी से मिल घटना की पूरी जानकारी ली। इसके पश्चात पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल अपराधियों की पहचान करने एवं उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। कल रिसेप्शन था। क्या नाम है छोटे भाई का? सुमित कुमार नाम है। अच्छा, उसमें रिसेप्शन था, ये लोग को इनवाइट हुआ था, ठीक ना। ये लोग आया छेड़छाड़ करने लगे। नंदन कुमार सिंह है और दूसरा एक आया था, गुप्पू नाम है उसका, नवादा का रहने वाला है, नंदन और गुप्पू दोनों। एक पकड़ी का रहने वाला है, सोनू तोतला बोलता है, ठीक ना। तीनों लोग आए। आने के बाद हम लोग खाना खा के भैया बैठा रहे गेट पर, नाच पार्टी जो नर्तकी के साथ। हाँ, लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार शुक्रवार को लोगों का सपना सच हुआ, जब कोलकाता में एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान खंड पर हुगली नदी के नीचे से होकर चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया। 1884 में देश की पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी और 140 साल के बाद फिर से देश में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में ही चल रही है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोग रात 2:30 बजे से ही धर्मतला मेट्रो स्टेशन पर लाइन में लग गए थे। जिस समय मेट्रो पानी में उतरी तो नीली रोशनी ने उत्साह कई गुना बढ़ गया। ट्रेन तालियों की आवाज से गूंज उठा। आज पहली ट्रेन के 441 यात्री इतिहास के गवाह बने। सुबह 7 बजे हावड़ा मैदान व एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को लेकर पहली बार देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन दौड़ी। 4.8 किलोमीटर लंबे हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड सहित कोलकाता में तीनों नए खंड में सुबह मेट्रो की वाणिज्यिक सेवाएं एक साथ शुरू हो गई। आज का दिन वर्षों पहले पाकिस्तान छोड़ भारत आए 11 विस्थापितों के लिए सुनहरा दिन साबित हुआ है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने शुक्रवार को 11 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त कर वर्षों से निवास कर रहे पाक विस्थापितों के चेहरे खिल उठे एवं उन्होंने इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन के प्रति अंतर्मन से आभार जताया एवं कहा कि आज हमारी नागरिकता की मुराद पूरी हुई है। इससे बड़ा गर्व हमारे लिए क्या हो सकता है। आज पटना सिटी में रमजान के पहले जुम्मा के दिन काफी संख्या में लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए। सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मिलकर नमाज अदा किया और दुआ कर रहे थे हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे। लोगों ने रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, अल्लाह तमाम आने वाली आफत बलाओं से इस हिंदुस्तान को सलामत रखे, किसी की नजर ना लगे और हिंदुस्तान आगे तरक्की करता रहे। कहा जाता है कि इस रमजान के महीने में जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है और शैतान को कैद कर दिया जाता है। इस महीने में पूरा कुरान आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के उम्मत में कुरान नाजिल हुआ था। रमजान के महीने में लोग बेसहारा गरीबों परिवारों को फितरा ज़कात देकर अल्लाह ताला को राजी किया जाता है, ताकि अल्लाह रमजान की इबादत कुरान पढ़ने, तरावी पढ़ने, रोजे को कबूल फरमाए, ताकि गरीब परिवार की भी अच्छी तरह से ईद हो जाए। दूध पुलिस ने कारोबारियों से ई टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी पर 3 राज्यों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। उधर आरोपी का करीबी भी राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीते 9 मार्च को राम केवल निवासी सिडकुल हरिद्वार ने मुकदमा दर्ज कराया था। वे हरिद्वार में GR फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं। 2022 में धीरज ऋषि निवासी पटियाला ने सौरभ वसंत निवासी देहरादून से उनकी मुलाकात करवाई। तब सौरभ ने बताया कि वो उत्तराखंड सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी हैं। सौरभ ने प्रकाश चंद उपाध्याय निवासी कलिंगा बिहार माजरी माफी से सचिवालय में उनकी मुलाकात कराई।
तब पीड़ित को बताया गया था कि उपाध्याय मुख्यमंत्री के निजी सचिव है। इसके बाद उपाध्याय सौरभ की पत्नी नंदिनी, उनके ड्राइवर शाहरुख खान, सहयोगी महेश और उसके बेटे ने साजिश रचकर दवा सप्लाई का ई-टेंडर दिलाने के फर्जी दस्तावेज थमाते हुए पीड़ित से 52 लाख रुपए ठग लिए। वहीं इस मामले में आरोपी पीसी उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इन आरोपियों के खिलाफ देहरादून के साथ ही यूपी, राजस्थान में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मिली मंजूरी। देहरादून में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से किया जाएगा प्रोत्साहित। कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी। एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी। इको टूरिज्म आदि को दिया जाएगा बढ़ावा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को होगी हस्तांतरित। न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी। न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। 9 पदों को मंजूरी। आदि कैलाश पैदल यात्रा को प्रोत्साहित किए जाने तथा क्षेत्र में होम स्टे को बढ़ावा दिए जाने का लिया गया निर्णय। बिजनौर पुलिस ने पकड़ी 45 लाख की अवैध शराब, पंजाब से बिहार जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला थाना चांदपुर का बताया जा रहा है। यहाँ मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग, जीएसटी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एक ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिसमें से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। जहाँ ट्रक में लगभग 603 पेटी शराब पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए की बताई जा रही है। यह पंजाब से बिहार जा रही थी और जहाँ चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है और उसमें अवैध शराब है। उसी को लेकर नूरपुर मार्ग पर जीएसटी ऑफिस के पास एक ट्रक को पकड़ा है और इसमें से 603 पेटी शराब पकड़ी गई है। इस बड़ी कार्रवाई से जहां शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है, ट्रक चालक, परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। इस दौरान आबकारी इंस्पेक्टर डॉक्टर अभय कुमार व पुलिस अधिकारी भरत सिंह सोनकर, थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार व आबकारी कांस्टेबल गौरव कुमार, बुदेश गौतम सहित संयुक्त टीम के साथ जीएसटी के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।